हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज के सेशन में हम देखेंगे EY ERP सिस्टम में एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करना है। अगर कोई नया स्टाफ आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसका डेटा मेंटेन करना है सिस्टम में, तो वो कैसे करेंगे। तो एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन या एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हमें सेटिंग मॉड्यूल में जाना होगा। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद देन अगेन सेटिंग। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन है एम्प्लॉयज़, उस पर क्लिक करने के बाद ये एम्प्लॉय का फॉर्म ओपन होता है जिसमें आपको पूरा डेटा उसका फिल करना होता है। अभी इस फॉर्म में जो स्टार वाले फील्ड्स है, जैसे कि एम्प्लॉय का बेस कंट्री, उसका ब्रांच, उसका फुल नेम, उसके बाद एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट, ये जो स्टार वाले फील्ड्स है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, वो आपको कंपलसरी फिल करने होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट आईडी से। अभी ये एम्प्लॉयमेंट आईडी सिस्टम जनरेटेड आईडी होगा। जब आप एम्प्लॉय का पूरा डेटा फिल करके सेव करोगे तो सिस्टम उसके लिए एक आईडी जनरेट करेगा, तो वो सिस्टम जनरेटेड आईडी होगा, तो उसको आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद मैं एम्प्लॉय का बेस कंट्री सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद उसका जो डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद एम्प्लॉय टाइप क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या परमानेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एम्प्लॉय का फुल नेम। ठीक है, अभी मुझे एम्प्लॉय का ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। अगर मेरे कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस है तो वो ये जो एम्प्लॉय है वो किस ब्रांच में वर्क करने वाला है या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ब्रांच सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डेजिग्नेशन होगा उसका। ठीक है, अभी रेफरेंस एम्प्लॉय में उस एम्प्लॉय का नाम आएगा जिसने उसको रेफरेंस दिया था। उसके बाद मैं एम्प्लॉय का रोल सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग डेट का भी ऑप्शन है, मैं ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करती हूँ। अभी रिपोर्ट्स टू में उस जो पर्सन है, सुपरवाइज़र पर्सन है जिसको उसने रिपोर्ट किया था, उसका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, कुछ एक्सेस कार्ड नंबर होगा उसके पास उसका, तो आप वो भी आप यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हो। उसके बाद उसका कुछ आईडी नंबर एक्सेट्रा होता है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसका सैलरी कितना है, मंथली आवर्स कितने हो गए उसके वर्किंग आवर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। अभी ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर रेंज, ये कैटेगराइज पर्पस के लिए आपको होगा कि एम्प्लॉय का कैटेगराइज या ग्रुपिंग करना है, तो आप ये जो नंबर रेंज है उससे एक ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आएगा उस एम्प्लॉय का। नेक्स्ट आता है स्टेटस। अभी स्टेटस में ये जो चेक बॉक्स है वो जब भी टिक रहेगा तो वो जो एम्प्लॉय है वो एक्टिव रहेगा। अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स जब अनटिक रहेगा वो एम्प्लॉय इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो बाकी के ड्रॉप डाउन आते हैं, जैसे कि सेल्स पर्सन वाला ड्रॉप डाउन है, वहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है या कर रहा है उसका नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हो, प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसका शिफ्ट क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, जनरल शिफ्ट है। ठीक है, अभी उसका इंटरव्यू किसने लिया था उसका नाम भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। सैलरी का ऑथराइजेशन किसने किया था, ऑथराइज पर्सन कौन होगा, उसका भी नाम यहाँ पे आप डाल के रख सकते हो। उसके बाद वो जो एम्प्लॉय का स्किल है, मतलब उसका जो स्किल लेवल है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वो स्किल है, सेमी स्किल है या अनस्किल है। ठीक है, अभी जो एम्प्लॉय है वो कौन से लैंग्वेज बोल सकता है वो भी यहाँ पे मैं डाल के रख सकती हूँ। उसके बाद उसका डिडक्शन वगैरह होगा, उसका भी आप अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। कुछ वन टाइम डिडक्शन करना है उसका, तो वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर वो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है तो उसका डेट भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। अभी एम्प्लॉय का ग्रुपिंग करने के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो कैटेगराइज पर्पज़ के लिए या एम्प्लॉय का ग्रुपिंग पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो इससे भी आप एम्प्लॉय का ग्रुप या कैटेगराइज कर सकते हो।
उसके बाद उसका कास्ट वगैरह आपके पास होगा, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अभी वो एम्प्लॉय रिलीवर है या उसका एम्प्लॉय का टाइप क्या है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो उस चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, अभी आपका कुछ ओल्ड एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वो अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका नोटिस पीरियड क्या होगा, उसने रिज़ाइन किया है या नहीं किया है, डेट ऑफ रेजिग्नेशन उसका क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ वर्किंग क्या होगा। ठीक है, ये सब डेटा आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय का पेरोल इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय का बैंक नेम, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ईएसआईसी कुछ है उसका, तो प्रीवियस पीएफ नंबर भी होगा उसके पास, तो वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस डिटेल्स। अभी अगर वो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस डिटेल है वो भी आप 1 by 1 यहाँ पे डाल के रख सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका सैलरी भी आप यहाँ पे उसका सैलरी कितना था, अगर उसका लास्ट पीएफ नंबर वगैरह कुछ होगा, वो भी आप यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हो। ठीक है, उसका कुछ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। उसके बाद उसका कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होगा आपके पास, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स हो गए या डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो या ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 1 by 1 ऐड करके आप यहाँ पे उसका एजुकेशनल डिटेल्स भी फिल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि उसका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होगा, वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। उसके बाद उसका एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका लैंडलाइन नंबर होगा आपके पास। ठीक है, उसका सेल नंबर आएगा। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव नंबर कुछ होगा, वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आएगा उसका ईमेल आईडी। उस एम्प्लॉय का ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। अभी एड्रेस डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास, जैसे कि आधार कार्ड में भी आपका एड्रेस मेंशन होता है, आधार कार्ड वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो भी आप यहाँ पे मेंटेन अपलोड करके सेव करके रख सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉय का प्राइमरी एड्रेस। अभी ये एड्रेस लाइन एंड एड्रेस लाइन 2 में मुझे उसका एड्रेस मेंशन करना है। अभी जब आप एड्रेस फिल करोगे, तो आपको वहाँ पे कॉमा नहीं डालना है। ठीक है, अगर आपने एड्रेस लाइन में कॉमा डाल दिया तो सिस्टम आपको एरर देगी, तो आपको कॉमा नहीं डालना है। अभी यहाँ पे मैंने मेल लैंडमार्क भी डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे लोकेलिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी मैंने लोकेलिटी सिलेक्ट कर ली। लोकेलिटी सिलेक्ट करने के बाद सिटी, स्टेट, कंट्री, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया। अभी उसका पिन कोड नंबर होगा आपके पास, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये जो है ये एक लैट लॉन्ग होता है। अभी ये जो एड्रेस है, वो एड्रेस आप गूगल मैप पे डाल के सर्च करोगे, तो जो गूगल मैप है वो एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको मेंशन करता है, तो वो भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है एम्प्लॉय का सेकेंडरी एड्रेस। अभी प्राइमरी यानी सेकेंडरी एड्रेस आपके पास सेम होता है, तो आप यहाँ पे कॉपी प्राइमरी एड्रेस कर सकते हो।
मतलब आपको यहाँ पे 2 एड्रेस डालने का ऑप्शन दिया है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस एम्प्लॉय के, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट नंबर है, इशू डेट है, ठीक है। उसके बाद सोशल इन्फॉर्मेशन में आप उसके फेसबुक आईडी या ट्विटर आईडी उसके पास होगा, वो भी आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय ब्रांच इन्फॉर्मेशन। अगर ये एम्प्लॉई मल्टीपल ब्रांचेस के लिए काम कर रहा है तो यहाँ पे मैं उसके ब्रांचेस ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 मैं ऐड भी कर सकती हूँ और डिलीट भी कर सकती हूँ। उसके बाद उस एम्प्लॉय का कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा आपके पास, वो भी आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी आर्टिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पे स्लिप है, अभी मुझे पे स्लिप पे उस एम्प्लॉय का पैन कार्ड नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट नेम पे स्लिप सिलेक्ट कर दिया और आर्टिकल टाइप में मुझे पैन कार्ड प्रिंट करना है, तो मैंने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अभी यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। डालने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको आपके पास कुछ होगा तो आप डाल सकते हो। उसके बाद प्रिंट में आपको येस और नो के 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप येस करते हो तो वो पे स्लिप के प्रिंट आउट में आपको दिखाई देगा, अगर आप नो करते हो तो वो वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। सिर्फ आप यहाँ पे ऐड भी करके रख सकते हो, ठीक है। एक रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट हिस्ट्री होगा, जिसके वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसका स्टार्ट डेट एंड डेट क्या था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका सिटी लोकेशन भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। नॉमिनीज डिटेल का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है। नॉमिनीज नेम, उसके नेम क्या होगा, रिलेशन क्या होगा या एड्रेस वगैरह आपके पास यहाँ पे है। उसके बाद हैप्पी कार्ड नंबर, कुछ हैप्पी कार्ड यूज़र आईडी उसके पास होगा, तो वो भी आप यहाँ पे डाल के सेव करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिंगर रजिस्टर डिटेल्स, अभी आपके पास अगर फिंगर रजिस्टर डिवाइस होगा तो वो आप उस एम्प्लॉय का फिंगर रजिस्टर करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। उस एम्प्लॉय का सिग्नेचर भी आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो, ठीक है। अगर ये ऑन फील्ड अटेंडेंस लगा रहा है, मतलब जिस जगह से वो काम कर रहा है उसी जगह से वो अटेंडेंस मार्क कर रहा है आउट स्टेशन से, तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रमोशन हिस्ट्री है, वो भी आप 1 बाय 1 यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अभी कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, एजुकेशनल रिलेटेड हो गए या कुछ अदर्स हो गए। एजुकेशनल तो आपने यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का आपको ऑप्शन दिया है। कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करके सेव करके रख सकते हो, ठीक है। और कुछ डिसेबिलिटी है, उस एम्प्लॉय को कुछ डिसेबिलिटी है तो वो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके रख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये पूरा फॉर्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इस फॉर्म को मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी ये एम्प्लॉय मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेव करने के बाद कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि प्रिंट आईडी कार्ड, ठीक है। तो आप उसका आईडी कार्ड भी प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, आईडी कार्ड है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी आपके पास आप उस एम्प्लॉय को दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसका फ़ोटो अगर आप अपलोड करते हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर्म 3A भी आप प्रिंट कर सकते हो। नॉमिनेशन डिटेल्स भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। उसको सिटी से अलोकेट करना हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। उसके बाद अगर एम्प्लॉय का कुछ नेम वगैरह चेंज हो जाता है तो आप यहाँ पे एडिट करके चेंज एम्प्लॉय नेम कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी
सपोज़ इस एम्प्लॉय को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे मुझे एडिट करने का ऑप्शन भी मिलता है। उस पर क्लिक करके मैं ये जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है वो अपडेट भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे राइट साइड में टॉप पे एडिट बटन का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने गलत डाल दिया था, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी एड्रेस में वगैरह, तो वो भी यहाँ पे मैं डाल के फिर से अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस जो है वो एड्रेस अपडेट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं फिर से सेव करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बार एम्प्लॉय सेव करते हैं तो उसको फिर से अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गए तो वो फिर से आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आप ही यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे प्रिंट का ऑप्शन है, वो भी आप प्रिंट करोगे तो उसका जो पूरा बायोडाटा है वो प्रिंट हो जाएगा पीडीएफ में। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अभी जितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की थी वो फॉर्म में आ चुकी है। जैसे कि मैंने नाम भी डाला था, उसका मैरिटल स्टेटस डाला था, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ। अभी ये जो मैंने एम्प्लॉय आज क्रिएट किया है, मैं कल आके फिर से उसी एम्प्लॉय को सर्च करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगी? तो यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में आपने सिर्फ उस एम्प्लॉय का नाम डाल दिया तो ये आपको ड्रॉप डाउन में वो एम्प्लॉय का नाम दिखाई देगा। वो सिर्फ आपको सिलेक्ट करके गो करना है। गो करने के बाद यहाँ पे वो रिकॉर्ड आता है, उसको आपको ओपन कर देना है। ठीक है, तो आप ऐसे वो एम्प्लॉय सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया सिंगल एम्प्लॉय के केस में। अगर आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉय है तो मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा आप 1 बाय 1 कैसे क्रिएट करोगे? तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम में सेकेंड भी ऑप्शन होता है, जिससे हम 1 एट अ टाइम मल्टीपल एम्प्लॉय अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल शीट है जिसमें मैंने एम्प्लॉयज़ का डेटा फिल करके रखा है। अभी इस शीट में मेरे पास 8 एम्प्लॉयज़ है जिसका डेटा मैंने फिल करके रखा है। अभी ये जो येलो कॉलम्स है, येलो कलर के कॉलम्स है, ये मैंडेटरी फिल्स है जो कि आपको फिल करने ही हैं। अभी ये जो शीट फिल करते हुए आपको एक ध्यान रखना है कि कोई भी सेल आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। जैसे कि अभी रोल है, रोल की सेल आपके पास मतलब रोल आपको पता नहीं है तो ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यहाँ पे एन मार्क कर देना है। ठीक है, और भी है कुछ जैसे कि आप शीट में स्पेस नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमाज नहीं डालना है शीट में। तो आपको इस तरह से वो एक्सेल शीट प्रिपेयर करके सेव कर देनी है। अभी मैं ये जो शीट है वो आपको सिस्टम में अपलोड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें सेटिंग में डेटा माइग्रेशन का ऑप्शन मिलता है, जिस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मास्टर करके एक एंटिटी है जिसके ड्रॉप डाउन में आपको एम्प्लॉय का एंटिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद चूज़ फाइल करके वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो स्क्रीन पे लोड हो जाती है। लोड होने के बाद आपको गो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैंने गो बटन पे क्लिक कर दिया है तो मैसेज मुझे क्या मिला है? सक्सेसफुल। मतलब ये जो शीट है वो एम्प्लॉय है वो सिस्टम में अपलोड हो चुके हैं। अभी ये अपलोड हुए एम्प्लॉय मुझे देखने तो मैं कैसे दिखूँगी? तो मैं फिर से एम्प्लॉय में आ गई, एम्प्लॉय के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे राइट साइड में सर्च करती हूँ, सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। अभी मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय था स्नेहल देशमुख। ठीक है, तो स्नेहल देशमुख का यहाँ पे मुझे डेटा आ गया है या नहीं चेक करना है। तो मैं यहाँ पे ने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ही मुझे वो एम्प्लॉय शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गो कर दिया है। अभी ये रिकॉर्ड में ओपन करके फिर से देख सकती हूँ। फिर से एक देखते हैं, जैसे कि राहुल गारे है, उसका भी सेम डेटा में सर्च करती हूँ तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में आपको शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल एम्प्लॉय भी मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल एम्प्लॉय हो गए आपके पास तो उसका एक्सेल शीट सिस्टम में अपलोड भी कर सकते हो। तो दो तरीके से हम एम्प्लॉय सिस्टम में क्रिएट करते हैं।